नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। यहाँ फॉरेस्ट गार्ड अभ्यर्थी 12वें दिन इनका धरना जारी है। आइए इनसे पूछते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत दूर दूर से प्रदेश से लोग आ रखे हैं और क्या बोलते हैं कुछ नए अभ्यर्थी भी जुड़े हैं। तो थोड़ी सी अगर उनकी संघर्ष की कहानी बताई जाए कि उन्होंने किस तरीके से अभी पेपर निकाला है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होगी। कैसे किया उन्होंने पेपर क्लियर? देखिए बिष्ट जी, संघर्ष हर छात्र के जीवन में हो, चाहे वो कोई घर में बैठा हो या चाहे हमारे जैसा भी संघर्ष इस नियुक्ति के लिए लड़ रहा हो। संघर्ष हर किसी के छात्र में है और उसके नसीब में आज ऐसा संघर्ष है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लगातार 12 दिन आज हमें इस धरना प्रदर्शन में हो चुका है। शासन और विभाग और सरकार के कानों में जो तक नहीं रेंग रहे, तो बड़ा सोचनीय विषय है कि बड़े बड़े मंत्रियों और विधायकों की गाड़ी राजपुर रोड पे ये वन मुख्यालय है, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं। खुद बड़े अधिकारियों की गाड़ी वन विभाग में आती हैं, तो कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और बच्चे काफ़ी दूरस्थ क्षेत्रों से आए हैं। हाँ, मैंने देखा कि यहाँ से कुछ अभ्यर्थी अभी नए नए जुड़े हैं जो उधम सिंह नगर से भी आए हुए हैं यहाँ पे। और क्या क्या बोलते हैं, काफ़ी मतलब उनको उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी रही है कि वो मतलब बहुत अच्छे आर्थिक स्थिति से भी नहीं गुजर रहे हैं और उनके लिए ये नौकरी पे जो ज्वाइनिंग अभी उनकी मतलब सिलेक्शन तो हो चुका है, उनकी ज्वाइनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने परिवार को एक सपोर्ट दे सके आर्थिक रूप से। मैं शॉर्ट में ये सब चीज़ें जानना चाहूँगा। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आप परीक्षा को निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने करी, मतलब कोचिंग करी या सेल्फ स्टडी करके आपने निकाला, किस तरीके से आपने उस परीक्षा में चयन लिया है, ये जानना चाहूँगा मैं। जी, मेरा नाम प्रशांत नेगी है। मैं पौड़ी गढ़वाल से आता हूँ। तैयारी हमने की है, पहले तो हमने कोचिंग के माध्यम ही लिया उस समय, क्योंकि उस समय यूट्यूब का इतना था नहीं। तो कोचिंग के माध्यम से हमने अपनी तैयारी जारी रखी और लगातार उस समय से कर रहे हम। जब पहला फॉरेस्ट गार्ड आया था 2020 में, तो लगातार उसमें भी वो भर्ती भी नकलचियों के भेंट चढ़ गई वो भर्ती। उसके बाद भी हम लोग परीक्षा देते रहे, कई बारी छूटते रहे पॉइंट अंक से। मैं सामान्य अभ्यर्थी, सामान्य वर्ग का छात्र हूँ और कई लगभग मेरे ऐसे है कि 5 एग्ज़ाम है जहाँ मैं वेटिंग में आ रहा हूँ और ये एकल संवर का पद होने के बावजूद भी इसमें वेटिंग में इतनी अड़चनें आ रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। कोई शासन में बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी मतलब आपने 5 बार तैयारी करी और लगभग कभी पॉइंट से रह जा रहे हैं। मतलब इंसान ना पढ़ाई कर करके इतना थक जाता है इसमें भी। मैं सच बात बताऊं, आपने जिस तरीके से मतलब अभी 5वीं उसमें है और पॉइंट से आप रह रहे हैं, सामान्य से हैं, खासकर सामान्य से हैं, तो बहुत मुश्किल आपको तकलीफ झेलनी पड़ी है और ये शायद आपकी आखिरी उम्मीद होगी। इसके बाद शायद इंसान थक जाता है पढ़ाई कर करके भी। कितना पढ़ाई करेगा भाई, हर बार पॉइंट से रह रहा है। कितने मौके और उसको अगली बार आएंगे नहीं आएंगे, और हर बार वैसे आप क्लोज ही गए हैं जहाँ तक मुझे लगता है। हर बार आप क्लोज गए हैं, ये हर बार क्लोज गए हैं। और इस बार देखो, इंसान अब संघर्ष में यहाँ पे इसलिए खड़ा है कि इस बार बस मैं वेटिंग में ना आऊँ, मेरे को बस इस बार यहाँ से, क्योंकि मेरा नाम आ चुका है। अब 5वीं वाली में आपका नाम आ चुका है, उसके बाद अब मुझे नियुक्ति मिल जाए, बस किसी तरीके से मेरा संघर्ष वो समाप्त हो जाए जो मैंने अभी तक नाम। इससे पहले हमारा उस 746 करीब साइक में भी आया था, उसमें भी डीवी सब हो चुका था हमारा। तो बहुत समर का पद था वो, तो उसमें वेटिंग आनी पॉसिबल था नहीं। उसमें मेरा दूसरा नंबर ही था, उसमें भी स्टेनो में था, पटवारी में था। अब ये है कि चलो संघर्ष तो है ही। इतने सारे जॉब्स में आपका दूसरे नंबर पे वेटिंग, मतलब उसमें मतलब बहुत क्लोज आप गए हैं और उन सब में अब यहाँ पे नाम देख के कितनी अंदर खुशी हुई होगी कि हाँ मेरा चयन होने वाला है। बट फिर उसके बाद 5 महीना अभी हो चुका है यहाँ पे फिर। हाँ, सबसे मजे की बात तो ये है कि जो नियमावली बनी है, प्रत्येक सूची नियमावली 10 अक्टूबर 2023 को ये जो नियमावली बनी थी, इसमें हम लोगों ने बाकायदा अपर सचिव जो हमारे ललित मोहन रियाल जी हैं, उनके पास जाते हैं कि सर अगर इसमें कुछ हो सकता है, बहुत समर का अगर इसमें कुछ, क्योंकि दिक्कतें हैं काफ़ी ना। परीक्षाएं तो एक ही हो रही है, संयुक्त एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें आप वैसे अगर शासन करना चाहिए तो कर सकता है। क्लब एग्ज़ाम में वेटिंग आ सकती है, बस उसके लिए सरकार का मन होना चाहिए कि सबको नौकरी दें। वो कर क्या रहे हैं, मैं आपको अवगत करा दूं कि 800 वैकेंसी आ रही है संयुक्त परीक्षाएं,
गेम चलता क्या है कि उसी समय कोई कनिष्ठ सहायक वीडियो और 2-4 एग्जाम लगातार कराए जाते हैं, उसी के साथ रिजल्ट भी एक साथ आते हैं। अब उनको पता है जो अभ्यर्थी तैयारी करता है निकलेगा जाएगा तो एक ही जगह है, बहुत समय वेटिंग आएगी नहीं, पद उतने ही भरे जाएंगे और पद रिक्त रह जाएगा। वो दिखाने के लिए हो जाता है कि चलो 800 की भर्ती पूरी हो गई, ज्वाइन करते हैं 500 लोग, 300 लोग, फिर वो हो जाता है। तो वो एक सरकार का तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरी तरह से, बहुत समर के दिखाने के लिए 800 हमने भर्ती किया है, लेकिन ज्वाइनिंग 500 की होती है और वो बाहर से अखबार में देखने के लिए 800 हो जाते हैं और हमने इतनी ज्वाइनिंग दे दी है, वो सामने दिख जाता है कि इतनी हमने भर्तियां करा दी हैं, पूरी करा दी है। और उधर से बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वो एक ही जगह जाना है बच्चों ने और वो सीट यहाँ भी खराब। ऐसे ही हमारे मामले में भी हुआ था कि जो हमारे 8 चुनाव पद वन विभाग में थे उस समय ही कनिष्ठ सहायक 445 उत्तराखंड लोक सेवक ने कराई थी। उस समय वीडियो की ज्वाइनिंग हो रही है, उस समय पटवारी की ज्वाइनिंग हो रही है। अब होता क्या है, एक समय सबकी ज्वाइनिंग होती है। हमने बाकायदा प्रयास किया कि लोक सेवक में जाए, उन्होंने बोला कि सर आप पहले कनिष्ठ सहायक का निकाल लीजिए क्योंकि उसमें विभाग अच्छे हैं, बच्चे जाएंगे पहले वहीं। अब होता क्या, रिजल्ट पहले फॉरेस्ट गार्ड का आ जाता है, उसके बाद कनिष्ठ सहायक आता है। फिर ज्वाइनिंग के लिए हमने प्रयास किया कि कुछ विभाग में जल्दी हो जाए ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग हुई। फिर हमने बच्चों को खुद, मैं तो करणपुर में रहता था, बच्चों को समझाया कि आप लोग एक ही विभाग में जाएं और एक ही प्रयास करें कि एक ही जगह जाने का, क्योंकि उससे किसी छात्र का भला हो जाए। क्योंकि कनिष्ठ सहायक में तो वेटिंग आनी नहीं थी, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो इतना प्रयास करने वाला, तो सब कुछ चीज़ें होती हैं और नियमावली बनी है। उसके बाद क्या होता है कि सास ये बोलते हैं कि हमने नए आदेश की तैयारी कर रहे हैं, तो पुराने बच्चे कहाँ जाएंगे। सही बात है। अब इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। अभी आपको भी धन्यवाद बीजिए, आप भी लगातार बच्चों का धरना तो है ही, पर आप इसके साथ साथ आप भी हमारे साथ हर दिन लगे रहते हैं, तो अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ाते हैं। आप भी अनुभवी हैं काफ़ी, छात्रों का मनोबल बना रहता है इस चीज़ से। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमारे साथ जो चल रही है कि इतने आंदोलन करने के बाद विभाग को पता चल गया है कि गलती हमारी है, शासन को भी पता चल गया स्पष्ट कि विभाग की गलती है। क्योंकि जनवरी में जब ये पहली संस्तुति आती है उसमें हमारा बिंदु संख्या 2 में जिक्र है कि प्रत्येक सूची वाले बच्चे भी तैयार हैं और सारी दक्षता उनकी करानी है। मार्च में सारी दक्षता होती है, अप्रैल में अभिलेख सत्यापन होता है। तो ऐसी क्या आन पड़ी कि मई में इन्होंने नया आदेशन भेज दिया, जबकि विभाग को पता था कि ये बच्चे आने वाले हैं। और ये वो गलती कर दी वहाँ पे। और ये हवाला क्या दे रहे हैं कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का था, तो उन्होंने बोला कि आपको फील्ड स्टाफ हमने बनना है। तो ठीक है, आप फील्ड स्टाफ बनना, तो 159 बच्चे तो आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। और इसमें से भी बीच में आपको बता दूं कि इसमें से 40-45 बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन हो चुका है कहीं और भी अभी, और किसी का डीबी मतलब चल ही रहा है एग्ज़ाम। तो मुझे लगातार ज्वाइनिंग आती है तो 100-110 बच्चों का तो अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। हाँ। और जो हमें सुनने में आ रहा है कि शासन में फाइल ललित मोहन रियाल जी के अपर सचिव कार्य में फाइल, तो मे भी कुछ नेक्स्ट वीक हमारा कुछ बढ़िया हो सके। मुझे कल भी ये जानकारी मिली, 10-15 दिन में ये चीज़ें वो हो जाएगी। और जैसा आपने नियम में बताया, वो उससे साफ दिख रहा है कि हाँ भाई वो गलती वहाँ पे विभाग की हुई और नई संस्तुति लाने की क्या ज़रूरत। मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पे आपको सीधा जो पुराने जो आपको पुराना वाला निकला हुआ है उसमें वेटिंग में, उसी के तहत चले जाते। नई संस्तुति की जरूरत ही नहीं थी उसमें। सीधा पहले भी आई है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है, इससे पहले भी आई है। विभाग की सेवा नियमावली भी है 1,000 के पदों में, क्योंकि इसमें एक साथ प्रमोशन होते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है। तो वेटिंग आसानी से आ सकती थी। और मुझे दुख इस बात का होता है कि जब हम लोग धरने में बैठते हैं तभी शासन या विभाग, तो क्या ये इस प्रदेश को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जब हम बैठेंगे नहीं तो आप काम करेंगे नहीं। ये मेरा भी पर्सनल अनुभव है। जब हम लोग भी मतलब प्रेशर किसी भी तरीके से बनाए, धरने में बैठ के बनाए, तब चीज़ें इतनी तेज होती हैं, लेकिन जब आप नहीं बैठे रहोगे ना, वो स्लो हो जाएगी और फिर पता नहीं स्टॉप भी हो जाती है। स्टॉप क्यों हो जाती है? वही तो, क्या आप ज़बरदस्ती इस बच्चों को चाह रहे हैं कि वो बच्चे ऐसे बने या आंदोलनकारी टाइप बन जाए? अब देखो, अगर कल डेट में इनके बच्चों का नहीं होता है तो ये तो सरकार के विद्रोह बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने परीक्षा दी है इतनी मेहनत से। पहाड़ी क्षेत्रों लोगों के पास है ही क्या? फौज में भर्ती होती थी, अग्निवीर आ गई है, पुलिस में भर्ती होना था, उम्र सीमानी बढ़ा रहे हैं, तो बच्चा आखिर जाएगा कहाँ? सोचने विषय है कि जहाँ नौकरी लगी, अगर इन बच्चों को भी नहीं मिलेगा तो ये तो पलायन करेंगे ना। फिर आप बोल रहे हैं कि पलायन हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर वनाग्नि घटनाएं होंगी। आप संविदा से लगाओगे, उपना से लगाओगे, फिर वही खाना पूर्ति चलती रहेगी। और संविदा और गेस्ट का जो मामला है, वो तो एक ऐसे स्तर पे है, वो ऑलरेडी प्रदेश के अंदर कई सारी समस्याएं जो है उत्पन्न करके बैठा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं और परीक्षा निकालने के लिए क्या क्या आपने किया, मतलब संघर्ष जो है आपका। सर, मेरा नाम आस्था आवत है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। तैयारी तो मैंने वैसे सेल्फ स्टडी करी है, घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करके पेपर निकाला है आपने? सेल्फ स्टडी करी है, और कोचिंग तो मैं कभी गया नहीं, घर में बैठ के ही करी है। और लगभग 10 से 12 घंटे डेली पढ़ा था मैं, तब जाके ये पेपर क्रैक हुआ है। बट जो विभाग है वो हमको अभी ज्वाइन नहीं दे रहा है। 12 दिन हमको यहाँ हो गए बैठे बैठे धरने में। बट ऐसा कोई नहीं है कि कोई अंदर से यहाँ आया हो कि क्या चल रहा है, हमें बता दे कि अंदर
शासन में क्या हो रहा है, कुछ खबर दे दे, पर कोई विभाग का कोई बंदा या भी कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं आया, यहाँ नहीं आया हम। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो जनता के बीच में ज़्यादा जाके उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और मैं एक्चुअली में मतलब इतने टाइम तक आप जैसे बैठे रहे, पिछली बार भी आप बैठे रहे, अभी भी बैठे रहे, जनप्रतिनिधि जो है अब मतलब बोलना तो नहीं चाहिए बट वो अभी भी मतलब नहीं दिख रहे हैं उस तरीके से ना। वो भी अपने पता नहीं कौन से, हो सकता है वो भी महत्वपूर्ण काम होंगे, उनमें ज़्यादा व्यस्त हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी मतलब फिक्स होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, अब जो पेपर निकालने के लिए आपने संघर्ष किया, जैसे आप बोल रहे सेल्फ स्टडी करी है, आपके फादर और मदर क्या करते हैं वैसे? जी मेरे फादर फार्मर है, हम किसान, पापा किसान हैं। हमने मतलब खेती बाड़ी भी की है, कैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया है लिखाया है, तब जाके आज मैंने ये जॉब क्रैक की है। बस बाकी विभाग से एक रिक्वेस्ट है कि हमको जल्द से जल्द जॉइनिंग दी जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। वैसे ही हम थोड़ी गरीब परिवार से आते हैं, बड़ी मुश्किल से तो हम अपना जो स्टडी मटेरियल होता है वो कलेक्ट कर पाते हैं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके पैसे जुटा के हमने ये एग्ज़ाम निकाला है, क्रैक किया है, बट क्या हुआ, अब तक जॉइनिंग नहीं मिली हमको। बस सही बात है। और देखिए किसान के बेटे हैं ये, किसान की हालत तो आपको ही पता है पूरे देश में कैसी है, कैसे इनकम उनकी जनरेट होती है, कई बार उधार लेना पड़ता है, कई किसान सुसाइड भी कर लेते हैं। ये बहुत दुखदाई रहता है। वो अब आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ख़राब रहती है भारत के अंदर किसानों की, उत्तराखंड के अंदर भी लगभग ऐसे ही है कि किसान कभी भी मतलब उस परिस्थिति से निकल नहीं पाता है। तो वो अपने बच्चों के लिए ये सपना देखते हैं कि किसी तरीके से उनके बेटे जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए गवर्नमेंट जॉब पे लग जाए। अब ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका नाम आ चुका है, और इन्होंने सेल्फ स्टडी करके पेपर निकाला है। मतलब कि कोचिंग संस्थानों में हो सकता है फीस बहुत ज़्यादा होती होगी। अब इनके पास मे बी नहीं होगा कोचिंग संस्थानों के लिए इतना पैसा, या चलो इन्होंने नहीं भी किया कोचिंग, अपने दम पे सेल्फ स्टडी करके पेपर, गवर्नमेंट का पेपर निकाले, एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जब चयन हो जाता है, अब अगर वो इस संघर्ष के लिए यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा हो रहा है कि मुझे ज्वाइनिंग दे दो, ये क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग दे दो, मुझे जल्दी से जल्दी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सही करने का बहुत प्रयास कर रहा है, तो भाई उसके फेवर में डिसीज़न जल्द से जल्द सरकार ले। मैं तो यही कामना करता हूँ, और जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि भाई 23 दिसंबर को लास्ट डेट है, 23 जनवरी लगभग लास्ट डेट है। और उसके बाद भी मतलब अगर मान लो इनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, मुझे लगता है वो आर्थिक स्थिति तो अभी ठीक ही नहीं हो पाएगी। मैं तो दुआ करूंगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे किसान के ही बच्चे हैं यहाँ पे, वो तो ये सपना देख रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति आने वाले टाइम में सही हो पाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके आई रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। और बिष्ट जी, अगर मैं नई भर्ती पर अगर बात करूँ फॉरेस्ट गार्ड की, तो जहाँ तक अनुमानित और संभव है कि जब सरकार की प्रतीक्षा सूची वाले बच्चों के लिए नियमावली बनाई है 10 अक्टूबर 2023 को, कार्मिक की नियमावली है, तो उसमें ये प्रावधान है कि वेटिंग लिस्ट 25% आएगी। हाँ। और वेटिंग वाले छात्र होते कौन हैं? होते वो उसी भर्ती के, जैसे हमारी जो फॉरेस्ट गार्ड थी 892 प्लस 2 894 की थी, तो उसमें पूरे पद नहीं भरे गए हैं, 159 पद अभी भी रिक्त हैं। और वो भर्ती प्रोसेस तब पूरी मानी जाएगी जब उसमें वेटिंग वाले छात्र भी भरे जाएंगे। वो भर्ती तब पूरी, उसके बाद नई विज्ञप्ति अध्याचन तब भेज सकते हैं आप। तो इन्होंने गड़बड़ी 9 मई को जो अध्याचन भेजा है वो उसका भी रोस्टर गलत बना है। उसमें इन्होंने क्या किया कि रातों रात अध्याचन तैयार कर दिया। एक तरफ इनकी प्रोसेस वेटिंग के लिए चल रही थी, दूसरी तरफ नई अध्याचन के लिए, नई भर्ती के लिए। बिल्कुल सरकार को वो भी दिखाना था कि नई भर्ती भी निकालनी है, नए बच्चों को। 600 पद अखबारों में 1 साल पहले 2 साल पहले आप बता देते थे कि इतने पदों पर नई भर्ती हम डाल रहे हैं। भर्ती डाल दी, ठीक है, रसगुल्ला दे दिया, पर उसके उपरांत जब उन पदों की भर्ती होती है उसमें नकलची लोग भी जाते होंगे, और जो लीगल तरीके से परीक्षा पास करके आते हैं उन बच्चों को क्रांतिकारी आंदोलनकारी क्यों बनना पड़ता है? ये सोचनीय विषय है। और दुख तब होता है जब छात्र अपनी मांगों, अपने अधिकारों के लिए सपोर्ट नहीं करता है और आगे नहीं बढ़ता है। देखिए हमारे साथ भी अभी 159 छात्र हैं, और मैं तो विगत 7 महीनों से हम 4-8 लोग
लगातार दिन रात इस वेटिंग के लिए प्रयास कर रहे थे। हाँ, मैंने देखा है आपको। तो आज उम्मीद है कि ये संघर्ष और इसका फल हमें ज़रूर एक दिन अवश्य मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से जो भी सहयोग हो पाएगा आप बेझिझक बोलिएगा। मैं आपकी हर तरीके से जो भी मदद होगी मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने भी इस संघर्ष में, जैसे आपने 7 महीना किया है, मैं ऑलरेडी इस प्रकार के कई संघर्षों में सम्मिलित रहा हूँ और मेरे को लगभग हर चीज़ में असफलता, लेकिन इस बार मैं असफलता बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। आपको सफलता दिला के रहेंगे। अब आप मुझसे जो भी मदद चाहते हैं इस चीज़ को लेकर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके चयन होने तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जितना आपने पढ़ाई से लेकर ज़मीन पे धरातल में जितना संघर्ष किया है उसमें आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे हम। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।